नमस्कार सभी को। मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से संख्या ज्ञान शिष्यवृत्ति के अंदर विषय गणित में क्रमिक संख्याओं का जोड़ देखिए मैं आपको बता रहा हूं। तो क्रमिक 10 संख्याओं का जोड़ हम देखते हैं। 1 से लेकर के 1 से 10 तक की संख्या का योग देखिए कितना होता है। 1 से 10 तक की संख्या का जोड़ 55 होता है। इसी तरह से 11 से 20 तक की संख्या का योग 155 होता है। 21 से 30 तक की संख्या का योग 255 होता है। 31 से 40 तक की संख्या का योग 355 होता है। और 41 से 50 तक की संख्या का योग 455 होता है। और आगे देखते हैं कि 51 से 60 तक की संख्या का योग 555 होता है। 51 से 60 तक की संख्या का योग 555 होता है। 61 से 70 तक की संख्या का योग 655 होता है। 71 से 80 तक की संख्या का योग 755 होता है। और 81 से 90 तक की संख्या का योग 855 होता है। इसी तरह से 91 से 100 तक की संख्या का योग 955 होता है। और अंत में देखते हैं हम 1 से लेकर के 100 तक की संख्या का योग कितना होता है। तो 1 से लेकर 100 तक की संख्या का योग 5050 होता है। तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से क्रमिक 10 संख्याओं का योग समझिए और उसको पढ़िए तथा मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को। नमस्कार सभी को। मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 5वीं विषय गणित में शिष्यवृत्ति के अंतर्गत घटक 3 है भिन्न, और भिन्न के व्यवहारिक भिन्न के अंतर्गत समहर वो विषमहर भिन्न है, जिसमें तुलना है, जोड़ है, घटाना है और गुणा है। तो इसमें संबंधित पहला प्रश्न है। देखिए प्रश्न है 3/7 व 4/9 में हर समान करने पर कौन सी भिन्न आएगी। प्रश्न है यहाँ कि ऊपर अंश है, नीचे हर है। पहले में हर 7 है, दूसरे में हर 9 है। तो प्रश्न में कह रहा है कि 3/7 व 4/9 में हर समान करने पर कौन सी भिन्न आएगी। तो यहाँ उत्तर देखिए दिया गया है। पहला पर्याय है 27/63, दूसरा है 28/63। पर्याय दूसरा है देखिए 12/63, 11/63। पर्याय क्रमांक चौथे पर है देखिए 3/63, 4/63। और पर्याय क्रमांक ये तीसरा था, पर्याय क्रमांक चौथे पे 21/63 और 36/63। तो इन 4 पर्यायों में से कोई एक उत्तर सही है। तो हमें करना क्या है, यहाँ इसके हर को हमें समान करना है। तो हर समान करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 7 व 9 के गुणांकों में आने वाली संख्या 63 है, अर्थात दोनों भिन्नों का हर जो है ये 63 हो रहा है। ये आपको पता चल गया कि 7 में 9 का गुणा करेंगे तो 7 9 63 होता है। तो पहले भिन्न के को हम देखते हैं कि किस तरह से इसको हल करना है और इसका उत्तर क्या आता है। तो देखिए इसको हल करने के लिए 3/7 ये पहली भिन्न है और दूसरी भिन्न है 4/9। तो इसके हर को समान करने के लिए देखिए 3/7
7 ये पहली भिन्न में दूसरे भिन्न के हर से ऊपर और नीचे गुणा करते हैं। इसी तरह से दूसरे भिन्न के अंश और हर में पहले भिन्न के हर से ऊपर और नीचे गुणा करते हैं। तो देखिए ये 7, अब 9 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। 9 तियाँ 27 हो गया, पहली भिन्न 27 बटे 7 9 63 हो गई, और दूसरी भिन्न 7 चौक 28 बटे 63 हो गई। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि पहली भिन्न का मूल्य जो है 27 बटे 63 है और दूसरे भिन्न का मूल्य 28 बटे 63 है। दोनों के हर समान होने पर इसका मान इतना होता है। पहले का अंश 27 होगा और दूसरे का अंश 28 होगा। तो हम उत्तर पर्याय में देखते हैं, पर्याय क्रमांक पहले पर 27 बटे 63 और 28 बटे 63 है, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर जो है पर्याय क्रमांक 1 जो है ये सही उत्तर है। तो इस तरह से हमें भिन्नों को समझना है और समझ करके उसे हल करके उसके उत्तर पर्याय को सही से चुनना है। तो इस प्रश्न का उत्तर पर्याय क्रमांक 1 जो है पहला ये सही उत्तर है। क्रमांक दूसरा है, देखियो जोड़ो 12 बटे 40 धन 13 बटे 40 धन 14 बटे 40 और इसका योग कितना होगा। तो इस सवाल में हम देखते हैं कि हर समान है, इसलिए यहाँ हमें अंशों का ही जोड़ करना पड़ेगा। यहाँ जो है 40 है, यहाँ भी 40, यहाँ भी 40, अर्थात यह तीनों भिन्न का हर क्या है, समान है। तो यहाँ हमें सिर्फ अंश को जोड़ना होगा। पहला उत्तर पर्याय है 39 बटे 120, दूसरा पर्याय है 39 बटे 40, तीसरे पर्याय पर है 40 बटे 39 और चौथे पर्याय पर 1 है, अर्थात इन 4 पर्यायों में से कोई एक उत्तर सही है। तो हमें करना क्या है, इन भिन्नों का योग करना है, जोड़ना है। 12 बटे 40 धन 13 बटे 40 धन 14 बटे 40, इसका हमें योग करने पर उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो अब देखिए इसका हर तो 40 ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि यहाँ हर क्या है, समान है। अंशों को हम जोड़ना है। तो अब देखिए हम इसको जोड़ते हैं। 10 20 30 हो गया, 30 4 34, 35 36 37 38 39, अर्थात यहाँ 39 बटे 40 इसका उत्तर आ रहा है। 12 13 14 को जोड़ने पर 39 आता है, अर्थात पर्याय क्रमांक 2 पर 39 है। तो 39 बटे 40 जो है इस प्रश्न का उत्तर है और पर्याय क्रमांक 2 पर 39 बटे 40 है। तो इस तरह से हमें इसमें ज्ञात हो गया कि 12 बटे 40 धन 13 बटे 40 धन 14 बटे 40, इस भिन्न का उत्तर 39 बटे 40 आएगा। अर्थात यहाँ हमें अंशों का योग करना है, अंशों को सिर्फ जोड़ना है। हर जो है यहाँ पर समान है, इसलिए हर जो है 40 ही होगा। इस तरह से पर्याय क्रमांक 2 जो है ये इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 3 हम देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 में देखिए पहला भिन्न है 648 बटे 2017 धन 669 बटे 2017 धन 700 बटे 2017, अर्थात यहाँ करना क्या है, ध्यान से देखने पे यहाँ पता चल रहा है कि इसके जो हर हैं समान है। 2017 2017 2017, अर्थात यहाँ हमें करना क्या है, सिर्फ अंशों को जोड़ना है। अंश को जोड़ करके हमें यहाँ उत्तर प्राप्त करना है। तो 648
669 और 700 को जोड़ना है तो उत्तर पर्याय में पहला पर्याय क्रमांक है 0, दूसरे पर्याय क्रमांक पे 2027 है, 2027 बटे 2017 है, तीसरे पर्याय क्रमांक पर 1 है और चौथे पर्याय क्रमांक पे 2017 बटे 6051 है। तो हमें इन्हीं चार पर्याय में से कोई एक उत्तर है। तो हमें करना क्या है, पहले 648 बटे 2017 धन 669 बटे 2017 धन 700 बटे 2017। तो हमें करना क्या है, अंशों का योग करना है। तो अंशों का योग करने के लिए हम देखिए क्या कर लेंगे, सरल विधि से 700 600 600, अर्थात यहाँ हमें करना क्या है, 48 और 69 हम जोड़ लेते हैं, कितना होता है 48 और 69, देखिए कितना हो रहा है 8 8 16 17 7 हासिल 1 6 4 10 और ये 11 हो रहा है, मतलब 117 हो रहा है। और 700 600 6 6 6 12 12 7 19 19 1 20, अर्थात यहाँ इसका योग देखिए 2017 आ रहा है, 2017 बटे 2017 हो जा रहा है। 648 669 और 700 का जब हम योग करेंगे तो हमें 2017 ही प्राप्त हो रहा है, अर्थात अंश जितना है हर भी उतना है। तो अब इसको हम करेंगे क्या, इसमें इसका जब भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर जो है 1 आ रहा है। पर्याय क्रमांक 3 पर 1 है, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर जो है वो पर्याय क्रमांक 3 होगा। अर्थात इस गोले को हमें उत्तर पत्रिका में 3 नंबर पर्याय क्रमांक को रंगना है। तो इस प्रश्न में अंशों का हमने जोड़ किया, 648 धन 669 धन 700 को जोड़ने पर 2017 आ रहा है। तो अंश भी 2017 है और हर भी 2017 है। तो अंश में हर से हमने भाग दे दिया तो उत्तर हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 1 प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर पर्याय क्रमांक 1 जो है ये सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 4 हम देखते हैं कि प्रश्न क्रमांक 4 में भिन्न की कौन सी सवाल है। तो देखिए 1/55 धन 2/55 धन 3/55 धन 4/55 धन 5/55 धन 6/55 धन 7/55 धन 8/55 धन 9/55 धन 10/55, अर्थात 1 से लेकर के 10 तक यहाँ संख्याएं दी गई हैं। तो हमें यहाँ करना क्या है, अंश तो देखिए भिन्न है और इसके हर जो है समान है। तो यहाँ हमें करना क्या है, इसके अंश को हमें जोड़ना है, अंश को जोड़ करके हमें इसका उत्तर प्राप्त करना है। तो इसके पूर्व वाले वीडियो में मैंने आपको गिनतियों के बारे में बताया कि 1 से लेकर के 10 तक की संख्या का योग कितना होगा और 11 से लेकर 20 तक की संख्या का योग कितना होगा, यह आपको कंठस्थ है। तो इस सवाल में हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अंशों को हमें क्या करना है, जोड़ लेना है। और हर तो सेम टू सेम है, 55 है। तो हम लिख करके ऐसे 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 6 धन 7 धन 8 धन 9 और धन 10, और ये सबका बटे एक ही बार में 55 हो जाएगा। अर्थात 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का योग करना है। तो हम जानते हैं कि 1 से 10 तक की संख्याओं का योग कितना होता है, 55 होता है। 1 से 10 तक की संख्याओं का योग
55 होता है और 55/55 हो जाएगा। ये 55/55 अर्थात जब 55 में 55 का भाग देंगे तो कट जाएगा और इसका उत्तर 1 आएगा, अर्थात इस भिन्न का मूल्य जो है 1 है। तो पर्याय क्रमांक 1 पर देखिए 55 है, पर्याय क्रमांक 2 पर 5/550 है, पर्याय क्रमांक 3 पर 5 है और पर्याय क्रमांक 4 पर 1 है। तो हमारा उत्तर जो है 1 प्राप्त हो रहा है, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर पर्याय क्रमांक 4 जो है ये सही उत्तर है। तो पर्याय क्रमांक 4 के गोले को हम इस तरह से रंग देंगे और हमें ज्ञात है कि 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का योग 55 होता है, 11 से लेकर के 20 तक की संख्याओं का योग 155 होता है और 21 से लेकर के 30 तक की संख्याओं का योग 255 होता है। ये हमें ज्ञात है। तो इन संख्याओं का योग हमें याद करके रखना होगा, तभी इस तरह के सवाल हम जल्दी से लगा सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है पर्याय क्रमांक 1 जो है ये सही उत्तर है। इनों के अंतर्गत देखिए प्रश्न क्रमांक 5 है। देखिए यहाँ ये दिया गया है, रंगीन डब्बे इसमें हैं 1 2 3 4 5 और यहाँ पर भी 1 2 3 4 5। ये आयत बना हुआ है और आयत में 5 खाने हैं, यहाँ भी 5 खाने हैं और यहाँ रंगीन है। तो प्रश्न यही है इसमें कि रंगीन भाग का योग करो। हमें करना क्या है, यहाँ जो भाग रंगीन है उसको जोड़ना है और जोड़ करके इस प्रश्न का उत्तर खोजना है। तो पर्याय क्रमांक पहला है देखिए 4/5, पर्याय क्रमांक दूसरा है 4/10, पर्याय क्रमांक तीसरा है 2/10 और पर्याय क्रमांक चौथा है 5/5। अर्थात इन 4 पर्यायों में से कोई एक उत्तर सही है। तो यहाँ हमें करना क्या है, इस रंगीन भाग को गिन करके इसको भिन्न के रूप में हमें लिख लेना है। तो यहाँ कितने भाग रंगीन है, देखिए यहाँ 3 भाग रंगीन है, अर्थात 3 और कुल कितने हैं भाग, यहाँ 1 2 3 4 5 है। 5 अर्थात 5 डिब्बों में से 3 डिब्बा रंगा गया है। तो ये हो गया 3/5। अब दूसरे भिन्न में हम देखते हैं कि 1 भाग रंगा हुआ है तो रंगा वाला भाग ऊपर हो गया और कितने डिब्बे हैं 1 2 3 4 5, अर्थात यहाँ भी 5 है। अर्थात दोनों भिन्न के हर क्या हैं, समान है। तो हर समान होने पर हमें यहाँ अंशों का योग करना पड़ेगा। 3 और 1 को हम जोड़ते हैं तो 3 धन 1 बराबर हो गया 4/5 हो गया। अर्थात इस दिए गए चित्र में 1 2 3 और 1 ये 4/5 भाग रंगीन है। अर्थात रंगीन भाग हमें यहाँ 4/5 प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से हम उत्तर देखते हैं। तो पर्याय क्रमांक 1 पर 4/5 है, अर्थात उत्तर पत्रिका में हम पर्याय क्रमांक 1 के गोले को इस तरह से रंगेंगे। तो इस तरह से भिन्न में आने वाली सवालों को हमें ध्यानपूर्वक सोच समझ करके उत्तर पर्याय को चुन करके उत्तर पत्रिका में पर्याय को रंगना रहता है। तो इस भिन्न के अंदर रंगीन भाग जो हैं ये 4 हैं, 1 2 3 4 भाग रंगीन है और बटे के रूप में यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 डब्बे हैं। तो 3/5 धन 1/5 इस तरह से हम इस चित्र को देख करके भिन्न के रूप में लिख लिए। और जब हर समान होता है तो सिर्फ अंशों का हम जोड़ करते हैं। तो 3 और 1 को जोड़ लिए 4/5 आ गया। तो इस तरह से इस भिन्न का उत्तर पर्याय क्रमांक 1 जो है ये सही उत्तर है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से भिन्न से संबंधित सवालों को क्या करिए, हल करिए,
समहर व विषमहर के भिन्न जो भी हैं उसको हल करिए तथा मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को।